कैसे हैं आप लोग? मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो बहुत खास है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो या किसी इंटरव्यू में हो, तो सबसे जरूरी बात ये होता है कि कैसे अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सबसे पहला हमारा प्रभाव पड़ता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। तो आज इस वीडियो में इंट्रोड्यूस के रिलेटेड जितने भी सारे आपके डाउट हैं, सारे प्रॉब्लम है, पूरे वो सॉल्व हो जाएंगे। और पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करें और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। तो बच्चों, ये वीडियो उन सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो तो भी आपको इंट्रोड्यूस करवानी पड़ सकती है, आप एज ए टीचर हो तो आपको भी बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करवानी पड़ सकती है, आप इंटरव्यू में हो तो भी जो आपके इंटरव्यूअर है उनके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, या अगर आप ऑडिटोरियम में है तो वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, हजारों की संख्या में, 200-250 बच्चे होते हैं, तो वहां के उनके बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये चीज देखना पड़ता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है कि गलत है, और वो प्रभावशाली है कि नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी है, बिल्कुल उसको याद करनी है, जहां भी कोई आपको डाउट होने वाला नहीं है। तो इंट्रोड्यूस करवाने में सबसे जो पहला हमारा कदम है, जो सबसे पहला हमारा स्टेप है, वो होता है ग्रीट करना। सेकंड क्या होती है, अपने नाम को बताना। थर्ड क्या होती है, जहां से आप बिलोंग करते हो उनको बताना। फोर्थ क्या होती है, फैमिली के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाना या बताना। फिफ्थ क्या होती है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको बताना। सिक्स क्या होती है, जो एडिशनल आपकी स्किल हैं वो उसके बारे में बताना। सेवन, आपके जो एक्सपीरियंस है उनको बताना। एट, आपका जो हॉबी है उसके बारे में बताया। और लास्ट है कि हम उसका अपना जो इंट्रोड्यूस है उसका समाप्ति कैसे करें। तो बच्चों, एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को डीपली समझेंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या इन द फ्यूचर नहीं होगी। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है इस वीडियो का कि इस वीडियो में हम एक हर टॉपिक को बिल्कुल डीपली करेंगे। मतलब कि हम ग्रिड कितनी तरह से कर सकते हैं, नाम कितनी तरह से बता सकते हैं, कौन सा बताने का तरीका सही है, कौन सा गलत है, प्लेस बताने का तरीका क्या होता है, कौन सही है, कौन सा गलत है। मतलब जितने भी चीजें हैं, जितने भी तरीके हैं इनको बताने का, हम सारे को डिस्कस करेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, आप कहाँ मिस्टेक करते हो, कहाँ मिस्टेक नहीं करते हो। कहने का मतलब जितने भी आपको टॉपिक दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आज के बाद आपको इंट्रोड्यूस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम न हो सके, और आपका बिल्कुल जो हिचक है वो बिल्कुल हट जाएंगे, और आप कईयों सौ के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक हमारी क्या रहेगी कि हम ग्रीट कैसे करेंगे। तो बच्चों, अभी हम बात करेंगे कि हम अपने आप को ग्रीट कैसे करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट के सामने या आप कोई आपका इंटरव्यूअर हो तो उसके सामने। ये हमारी पहली स्टेप होती है कि उसको हम ग्रीट कैसे करेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। पहली चीज बिल्कुल दिमाग में हो कि आपको जो मेथड इस्तेमाल करना वो केवल फॉर्मल इस्तेमाल करना, इनफॉर्मल इस्तेमाल कभी नहीं करना। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको कभी भी ग्रीट करना है तो आप या गुड मॉर्निंग बोलोगे, या गुड आफ्टरनून बोलोगे, या गुड इवनिंग बोलोगे। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। आप हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना बच्चों, बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप, ये स्लैंग वर्ड होते हैं, यानी कि ये इनफॉर्मल है। आप अपने जो साथी, जो दोस्त यार हैं उनके बीच में करोगे, तो ये कतई ये इस्तेमाल इंटरव्यू में एज अ ग्रीटिंग वर्ड के समान बिल्कुल ना करें। ठीक है, यहां पे अभी आपको कुछ डाउट होंगे कि अगर आप अपने आप को 12 बजे से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो वहां पे गुड मॉर्निंग का इस्तेमाल करोगे। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे। अब 12 बजे से पहले मॉर्निंग से लेकर 12 बजे के बीच में अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो वहां पे गुड मॉर्निंग बोलोगे। ठीक है, और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, ये बिल्कुल टाइमिंग याद कर लेंगे कि अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और उस समय टाइमिंग क्या है 12 और 5 के बीच में, तो वो क्या बोलोगे, आप गुड आफ्टरनून बोलोगे, और 5 बजे के बाद आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग रखेंगे कि सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। सुबह तो क्या बोलेंगे, पहले गुड मॉर्निंग। ठीक है,
या अगर 5 के बीच में तो गुड आफ्टरनून, और 5 के बाद तो वहाँ पे गुड इवनिंग का हम इस्तेमाल करेंगे एज ए ग्रीटिंग वन। तो ये दिमाग में हो कि सबसे पहले हम उनको ग्रीट करेंगे जिनके सामने हम अपना आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसको आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि हम अपने नाम को कैसे बताएं और जो प्लेस है उसको सही ढंग से कैसे बताएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ तरीका मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 4 तरीका है अपने नाम को बताने का। मेरी बात को आप बिल्कुल डीपली समझने का प्रयास करेंगे। आप आई एम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप माई नेम इज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप दिस इज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप माई सेल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, मैं आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं अपने नाम को बताने के, लेकिन ये ग्रामरिकली क्या है, गलत है। यानी कि ग्रामर के रूप से क्या है, ये गलत माना जाता है। आई मीन हम माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि हम आई एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आई एम राहुल चौधरी, माई नेम इज राहुल चौधरी, या दिस इज राहुल चौधरी। ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें से। अगर जो हमारे पास 4 तरीका है, मैंने कहा कि आपको माई सेल्फ का इस्तेमाल बिल्कुल करना नहीं है, तो इन तरह जो 3 तरीके हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये माई नेम इज का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहता है कि आप माई नेम इज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दिस इज का इस्तेमाल करते हो तो वहां पे एक अनमैनर्ड भाव शो करता है कि आप बोल रहे हो कि दिस इज राहुल चौधरी, तो ये क्या है, राहुल चौधरी है। तो यहाँ पे अनमैनर्ड की भाव शो करता है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इसको इस्तेमाल थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। सबसे बेस्ट क्या हमारा माई नेम या आई एम का इस्तेमाल आप बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं। माई नेम इज राहुल चौधरी, की मेरा नाम क्या है, राहुल चौधरी है, तो ये मैनर शो करता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन माई सेल्फ का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। आई समझ में। सेकेंड टॉपिक है हमारा कि हम अपने जो जगह है, जो प्लेस है, उसको कैसे बताएं। क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस में, आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बताना पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आओ। तो अपनी जो जगह है उसको बताने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या हमारा, आई एम फ्रॉम। तो यहां पे आप इस्तेमाल करोगे अपने जहां से आप आए। जैसे मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम भैंसई बाजार, या तरीका नंबर 2 कि आई बिलोंग टू भैंसई बाजार। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। आई एम फ्रॉम भैंसई बाजार या आई बिलोंग टू भैंसई बाजार, तो ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या आता है कि आप कल्पना करो कि इंटरव्यू भैंसई बाजार में हो रहा है और आप भैंसई बाजार से हो, तो आपको क्या बोलना पड़ता है कि मैं भैंसई बाजार से हूं, यानी कि मैं भैंसई बाजार से ही हूं। तो ही हूं को लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना कि मैं भैंसई बाजार से ही हूं, तो यहां पे आपको इट सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने लिखा भैंसई बाजार, भैंसई बाजार, ठीक है, इट सेल्फ। ये इट सेल्फ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मैं भैंसई बाजार से ही हूं। आई मीन इंटरव्यू कहाँ हो रही है आपका, भैंसई बाजार में, या पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, भैंसई बाजार में, और आप वहीं के निवासी हो, तो उसके लिए हमें इट सेल्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि इंटरव्यू हो रही है भैंसई बाजार में, आप हाटा से हो, तो क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम हाटा या आई बिलोंग टू हाटा। लेकिन अगर इंटरव्यू भैंसई में हो रही है और आप भैंसई से ही बिलोंग करते हो, तो क्या बोलोगे कि आई एम फ्रॉम भैंसई बाजार इट सेल्फ या आई बिलोंग टू भैंसई बाजार इट सेल्फ। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख लेंगे, क्या क्या आप लोग को करना है, क्या नहीं करना है, इसको आप बिल्कुल नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि हम अपने फैमिली के बारे में और जो क्वालिफिकेशन है उसको सबसे आसान तरह से कैसे बताएंगे। ठीक है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ी सी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना, तो एक लाइन मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आप याद कर लेंगे। वो लाइन क्या है कि इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट माई पेरेंट्स आई हैव, यानी कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा आई हैव में मेरे हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर आपके 2 बड़े भाई हैं और 2 छोटी सिस्टर हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, ब्रदर्स कर लेंगे, बहुवचन है, एल्डर ब्रदर्स, एंड 2 यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर्स। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके फैमिली में कोई छोटा है, कोई बड़ा है,
तो बड़े के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्डर का इस्तेमाल करते हैं, और छोटे के लिए हम यंगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये है कि आपके केवल एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैव एन, एन यहाँ पे कर लेंगे एन एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर एक बड़ा भाई। अगर छोटी बहन भी एक ही है तो आई हैव अ यंगर सिस्टर, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। या कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपके केवल दो बड़े भाई हैं तो क्या बोलेंगे कि आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, केवल, या केवल दो ही छोटी बहनें हैं तो आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। तो ये आपके फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपके कितने बड़े भाई हैं या कितने छोटे बहनें या कि छोटे भाई भी हो सकते हैं। अगर केवल दो ही छोटे भाई या केवल एक ही छोटे भाई है तो क्या बोलोगे कि आई हैव अ यंगर ब्रदर। यहाँ पे डाउट आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, बड़े के लिए हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं अपने फैमिली के लिए, और छोटे के लिए यंगर का इस्तेमाल करते हैं। इसको बिल्कुल आप दिमाग में रख लोगे क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट हमें यही करता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे बोलेंगे, इन माई फैमिली अपार्ट माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। ये हो गई फैमिली के बारे में, ठीक है, ये बिल्कुल आप दिमाग रख लेंगे। अब सवाल क्या है कि जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी पढ़ाई है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी पढ़ाई के बारे में बताना। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इस चीज को बताते समय, तो अभी जो बताऊंगा इसको बिल्कुल दिमाग पे रख लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। करना क्या, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आई एम इन क्लास, आप लिख सकते हो, मान लो क्लास 10th में हो तो क्लास 10 कर लो, ऐसे क्लास 10th, मेरी बात समझेंगे। या आई एम इन स्टैंडर्ड, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप। यहाँ पे बहुत बच्चे क्या लिखते हैं, टीएच का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, आई एम इन क्लास 10th, ये टोटल गलत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि ये आप टीएच का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये ऑर्डिनल है, कॉर्डिनल नहीं है। और जब भी हम, ठीक है, यहां मेरी बात समझेंगे कि हमारी जो नंबर है वो दो तरह से होते हैं, एक ऑर्डिनल और एक कॉर्डिनल। अगर कॉर्डिनल है तो उसके बाद कोई जो नाउन है उसका आवश्यकता नहीं होता, लेकिन अगर वो ऑर्डिनल है तो उसके बाद नाउन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो ये क्या बनेगा, हमारा ऑर्डिनल है। तो ऑर्डिनल अगर है ऐसे लिखेंगे तो कोई ना कोई वर्ड हमको इसके संबंधित यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपको टीएच का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लेंगे, आपको इस्तेमाल करना नहीं। लेकिन सेकेंड में कि आई एम इन क्लास, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, यहां मेरी बात समझेगी, यहां पे आप कर सकते हो क्योंकि ये हमारी क्या बनेगी, ऑर्डिनल। और ऑर्डिनल के लिए एक वर्ड का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके बगल में जो नाउन के रूप में काम करेगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे कि अगर 10th लिखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा सिंपल भाषा में। अगर आप 10th लिख रहे हो, 9th लिख रहे हो, 8th लिख रहे हो, या जो भी लिख रहे हो, ठीक है, और इसमें टीएच लिख रहे हो, यानी कि अगर आप उसको ऑर्डिनल में लिख रहे हो तो ऑर्डिनल के बाद आपको स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आप सीधे बात में समझ लो। लेकिन अगर केवल क्लास लिख रहे हो तो क्लास के बाद आपको केवल लिखना है कॉर्डिनल में, ऑर्डिनल में आप इस्तेमाल नहीं करोगे, यानी केवल हमको नंबर लिखना है, हमको टीएच का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बिल्कुल दिमाग रखना। अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि ये कॉर्डिनल क्या है, ये ऑर्डिनल क्या है। कॉर्डिनल एक नंबर होता है 1 2 3 4, ये कॉर्डिनल है, और इसको आप चाहो तो कहीं भी लिख सकते हो, इसके बाद नाउन लिखना जरूरी नहीं होता। लेकिन ऑर्डिनल जब भी लिखोगे तो इसके बगल में आपको नाउन लिखना पड़ता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, ये ऑर्डिनल है और इनके बगल में हमें लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड, अगर आप क्लास को बताते हो तो। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लो मेरी बात, जैसे आपने कहा कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान पाया तो आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन, ऐसे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन, तो हमें पोजीशन यहां लिखना पड़ता है नाउन से बगल में। तो ये दिमाग में रखना पड़ता है कि ऑर्डिनल के बाद आप एक नाउन का इस्तेमाल करोगे, उसके रिलेटेड नाउन का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो कॉर्डिनल है इसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्लास अगर लिखोगे तो आप लिखोगे कॉर्डिनल में, अगर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना है तो आप लिखोगे ऑर्डिनल में। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे, क्लियर हो गया। अब यहां पे बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएटेड, अगर आप कल्पना करो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि आई एम ग्रेजुएटेड, मैं क्या हूं, ग्रेजुएटेड हूं, या मैं क्या हूं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं। क्लियर हो गया। यहां पे कि अगर आप मान लो कि आपने बीटे कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, तो वहां पे क्या बोलोगे कि आई एम बीटेक इन, किसमें, अगर आप सीएस से हो तो सीएस, आई मीन कंप्यूटर साइंस,
IT से हो तो IT लिख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो आपका ट्रेड है, आपको ट्रेड यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि CS, IT, सिविल, मैकेनिकल, तो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी कि आपने किस ट्रेड से अपने BTech को किया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे मेरी बात समझेंगे, ये आई एम परस्यूइंग, ये परस्यूइंग क्या होता है कि आप क्लास कर रहे हो, आप क्लास में हो, आप क्लास में हो, तो वहां पे आप परस्यूइंग का इस्तेमाल कर दो। सबने क्या बोला कि आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने भी किया नहीं, आप 20 में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वहां पे आप परस्यूइंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये दिमाग रखेंगे। चलो लास्ट हमारे क्या, आई एम इन, मैं हूं, मैं कहा मतलब जैसे आप BA फर्स्ट ईयर में हो तो आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आप BA सेकेंड ईयर में हो तो आई एम इन BA सेकेंड ईयर, आप थर्ड ईयर में हो तो आई एम इन BA थर्ड ईयर। तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 तरीके आपको बताया, और इस किसी भी तरीके से जो आप पे मैच खाता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते आई एम इन BA कहाँ पे, सेकेंड ईयर, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम BA सेकेंड ईयर। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे फिर मेरे बात समझना कि आई एम इन क्लास 10, क्लास 10, गड़बड़ नहीं, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम ग्रेजुएटेड या आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड, मैंने कर लिया है, मैं कर चुका हूं। ये क्या हो गया कि आई एम बीटेक, मैं बीटेक हूं, किसमें, आपको ट्रेड बतानी है, CS, IT, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपने जिस ट्रेड से आपने किया हो। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आई एम परस्यूइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं। ठीक है, और लास्ट हमारे क्या है, आई एम इन, मैं हूं, मैं किस में हूं, कहां हूं, BA सेकेंड ईयर, BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, जो जिस क्लास में हो आप उस क्लास को बोलकर भी अपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो स्थिति है पढ़ाई की, उसको बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि जो एडिशनल स्किल है उसको हम कैसे बताएं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। तो जो एडिशनल स्किल क्या होता है कि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपने कुछ अन्य जो स्किल प्राप्त किया है तो उसको हम एडिशनल स्किल बोलते हैं। इसको बताएंगे कैसे। अगर आप कल्पना करो कि आपने कहीं से कोई छोटी मोटी कंप्यूटर कोर्स किया है या कहीं से कुछ भी मतलब डिग्री प्राप्त किया, तो उसको बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कि आई हैव डन, मैंने किया है 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स, फ्रॉम, कहां से, जैसे कि आप नेट मास्टर से हो तो नेस्ट मास्टर इंस्टीट्यूशन का नाम बोलोगे, इन ईयर, और यहाँ पे साल का नाम बोलोगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, आप कल्पना करो कि मैंने नेट मास्टर जो हमारे भैंसी बाजार में, वहां से मैंने कुछ बेसिक किया है कंप्यूटर, तो कैसे बोलेंगे, 2019 में हमने किया है, तो हम कैसे बोलेंगे कि आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम नेट मास्टर इन 2019, यानी कि ये रहेगा इंस्टीट्यूट का नाम जहां से आपने किया है और किस साल में किया है, यहां पे आप बता सकते हो। ये आपके एडिशनल स्किल है। क्लियर है? ठीक है, यहां दिमाग में अपना ये इंस्टीट्यूशन का नाम बोलना है और आपने किस साल में उस डिग्री को प्राप्त किया उस साल का आपको बताना है। अगला क्या कि आई हैव डन 6 months कोर्स या डिप्लोमा। अगर आपने कोर्स किया है, कर लिया है या डिप्लोमा किया है तो ऑन कोर्स नेम, किस टॉपिक पे किया है या कोर्स का नाम बताएंगे, फ्रॉम किस इंस्टीट्यूट से किया है और कब किया है। अभी आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूं, आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है किसी भी फील्ड से, तो वहां पे हम कैसे बताएंगे। अब कल्पना करो कि हमने टैली किया, ये हमारी क्या है कोर्स है टैली, और टैली हमने कहां से किया और हमने कब किया, इस बात को कैसे शो करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे इसको अपने भाव में व्यक्त करेंगे। बोलेंगे आई हैव डन 6 months कोर्स ऑन टैली फ्रॉम नेट मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन ईयर 2019, यानी कि यहां बताएंगे अब कि आपने कौन सा कोर्स चुना और इंस्टीट्यूशन क्या था, आपने मतलब किस संस्था से आपने पढ़ाई किया और कौन से ईयर में आपने पढ़ाई किया। ठीक है, तो ऐसे हम तीनों का इस्तेमाल करके भी बोल सकते हैं पार्टिकुलर कोर्स या डिप्लोमा में। चलो हमें लेकिन एग्जाम्पल डिप्लोमा का कि आपने कल्पना किया, आपने एडीडीसीए किया, एडीडीसीए मतलब कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आपने कहां से किया, नेट मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से किया। कब किया, 2020 में, तो कैसे बोलेंगे
तो आई हैव डन 6 months डिप्लोमा, डिप्लोमा होता है ऑन एडीसीए, एडीसीए यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम मिस से नेट मास्टर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन 2020। ऐसे बिल्कुल आप अपना जो एडिशनल स्किल है उसको बता सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस कैसे शो करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ काम किया। अगर आप एज ए टीचर कहीं जा रहे हो, कहीं आप भर्ती होने वाले हो, तो अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताएंगे, आपने अगली बार आप कहाँ थे, आपने कितने साल से अपने स्कूल में पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, तो इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे, मेरी बात समझने का प्रयास करना। ठीक है, बड़ा आसान है ये। तो बच्चों अगर यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे आप फ्रेशर कहलाओगे, आप वहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे फ्रेशर कहलाओगे। तो बोलेंगे कैसे, बोलेंगे कि आई एम ए फ्रेशर, मैं क्या हूँ, फ्रेशर हूँ, यानी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे हम बात नहीं करेंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो क्या बोलेंगे, दो तरीका है कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, मेरे पास 2 साल का क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इन वर्क नेम, किस काम में, टीचिंग, तो टीचिंग बोल दूं। अगर आपने आपका एक्सपीरियंस टीचिंग में है तो आप टीचिंग बोल दो। तो यहाँ पे जो वर्क नेम, अपने किस वर्क में आपका एक्सपीरियंस है आपको वहां लिखना है। ठीक है, मैंने कहा कि आप टीचिंग में है, क्या बोलोगे कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, हो जाएगा। आई समझ में? अब अगर आपको कंपनी का नाम भी बताना है और किस पोस्ट पे आप थे, जब आपने एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस आपने लिया किस कंपनी में थे और किस पोस्ट पे थे, तो आपको ऐसे बतानी पड़ेगी। क्या बोलोगे कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, मेरा 2 साल का अनुभव है वर्किंग में, काम करने का, इन, अगर कोई पार्टिकुलर लोग हैं तो उनके साथ आप नाम जोड़ सकते हो, किसी पार्टिकुलर कंपनी का, लेकिन इन मतलब मैं मतलब जैसे मैं बोलूंगा मैं टीचर हूं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ब्यूटी पब्लिक में 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल, तो हम क्या बोलेंगे, तो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन ब्यूटी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल भैंसई बाजार एज अ प्रिंसिपल, ऐसे बोल सकते हैं। ये आप टीचर हो तो कैसे बोलेंगे कि आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग इन ब्यूटी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल भैंसई बाजार एज अ टीचर, या एज अ कंप्यूटर टीचर, एज अ साइंस टीचर, जैसे आपको मर्जी लगे आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो इस प्रकार से हम अपने जो एडिशनल स्किल है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे आपका वो कोई एक्सपीरियंस हो, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लेंगे और जहां पे भी डाउट हो यहाँ मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे कि इसको आप अंडरलाइन कर लोगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। आपको कहाँ कहाँ क्या करनी है, चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे आपको चेंज करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज करनी है और यहाँ पे आपको चेंज करनी है, तो इस चीज को आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि हॉबी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे। ठीक है, यहाँ बिल्कुल समझ लेंगे, ये इसको नोट कर लेंगे। क्या बोलोगे कि माई हॉबी इज, इसके बाद जो भी आपकी हॉबियां होंगी आप उसको बोलोगे। ठीक है, मेरी बात समझना, ये आपके सारे हॉबियां हैं और आपकी कोई अगर अलग हॉबियां हो तो आप वो भी हॉबी को बोल सकते हो। जैसे मेरी हॉबी, मान लो किसी को हॉबी क्या है, संगीत को सुनने का, तो क्या बोलेगा वो कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक सुनने का हॉबी है। बुक्स को पढ़ने का हॉबी है तो क्या बोलेंगे कि माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। बड़ा आसान है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डांसिंग करने का मतलब हॉबी है तो माई हॉबी इज डांसिंग। आपको सिंगिंग करने का हॉबी है तो माई हॉबी इज सिंगिंग। आपको कुकिंग करने का हॉबी है, बहुत सारी बच्चियां होती हैं जिनको कुकिंग करने का हॉबी होता है, तो क्या बोलेंगे वो कि माई हॉबी इज कुकिंग फूड। ठीक है, या अगर आपको क्रिकेट खेलने का हॉबी है, क्योंकि ये हॉबी सब बच्चों के पास होती है क्रिकेट खेलने का, बहुत सारे क्रिकेटर हमारे देश में, वो क्या बोलेंगे कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे इन सही शब्दों से आप अपने हॉबी को बता सकते हैं अपने बच्चे, अगर आप टीचर हो तो बच्चों के सामने, आप बच्चे हैं तो टीचर के सामने, आप अगर कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो जो इंटरव्यूअर है उनके सामने अपने हॉबी को बिल्कुल बेशक बता सकते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे कि जो अपने इंट्रोडक्शन दिया उसका अंत कैसे करेंगे। ठीक है, ये बड़ा आसान वर्ड है, इसको बिल्कुल लर्न कर लेंगे और इस सेंटेंस को बोलने के बाद जो आपका इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो जाएंगे। क्या बोलोगे लास्ट में कि दैट्स ऑल अबाउट मी, और ये सब क्या थे, मेरे बारे में था। थैंक यू। तो बच्चों अभी मैं आपको डेमो दूंगा कि आप कल्पना करो कि मैं टीचर हूं और किसी स्कूल पे जा रहा हूं तो मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, ये डेमो है, मेरा डेमो है, तो आप ऐसे ही इस्तेमाल करके, इन शब्दों का इस्तेमाल करके बिल्कुल इजीली आप अपना इंट्रोडक्शन देख सकते हो। ठीक है, मैं कैसे बोलूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल चौधरी, I belong to Kushinagar district. In my family, apart my parent,
आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड 4 एल्डर सिस्टर। यहाँ पे समझ लेंगे कि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ एल्डर, यहाँ भी एल्डर, क्योंकि मैं सबसे घर का छोटा हूँ, ठीक है। तो मेरी एक बड़ा भाई है और 4 क्या मेरी बहनें, बड़ी बहनें हैं। आई हैव डन 1 year डिप्लोमा एडीसीए फ्रॉम नेट मास्टर हाटा इन 2015। यह हमारा एडिशनल स्किल है। आई हैव डन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम हिवट पॉलिटेक्निक महानगर लखनऊ इन 2014। और ये मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सॉरी ये मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज अ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टीचर। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। और जो मेरी हॉबी है क्या, वो क्रिकेट खेलने का और वो म्यूजिक को सुनने का। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ऐसे आपको क्या करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो जो पार्ट आपका मैच करता है आप वही पार्ट बोलोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक्सपीरियंस नहीं लिखोगे। हॉबी बोल सकते हो, कोई स्किल वगैरह है तो आप स्किल वगैरह भी बोल सकते हो कि आपने सर्टिफिकेट वगैरह पाई है आपने, या आप कल्पना करो कि आपने स्काउट गाइड किया है, तो वहाँ वो स्काउट गाइड क्या होता है, एडिशनल स्किल में आता है। तो वहाँ पे भी आप एडिशनल स्किल में आप अपने स्काउट गाइड को दिखा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बगल वाली बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप उसको मिस ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।